हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चिन्ह। तो बच्चों, आप सभी लोग विराम चिन्ह के बारे में जानते तो होंगे। क्या हुआ, नहीं जानते? तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताता हूं। तो आप सभी इसके लिए तैयार हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इसे दो लोगों की बातचीत के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कैसे? सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। ओह, क्या बहुत अधिक चोट लगी? हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। सभी सुरक्षित तो है ना? मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थीं। तो हमने इन दोनों की बातचीत में देखा कि वो लोग बातचीत करते समय कई स्थानों पर थोड़ा थोड़ा रुक रहे थे और कई तरह के भाव भी प्रकट कर रहे थे। तो इस तरह से अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तरह तरह के भाव स्पष्ट कर रहे थे और तरह तरह के शब्द के प्रयोगों में करते समय रुक रहे थे। तो इसी प्रकार हम लिखते समय भी हम कई स्थानों पर रुकते हैं या कुछ विशेष भाव प्रकट करते हैं जिन्हें हम विशेष स्थानों पर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों की बातचीत को लिखित रूप से जानने की कोशिश करते हैं। महेश, राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? राजीव, कल हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महेश, कैसे? राजीव, सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। महेश, ओह, क्या बहुत अधिक चोट लगी? राजीव, हाँ, हम सभी को चोट भी आई और नुकसान भी हुआ। महेश, ओहो, कौन कौन था गाड़ी में? राजीव, मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता। महेश, सभी सुरक्षित हैं ना? राजीव, मेरे पैर की हड्डी टूट गई क्योंकि मैं आगे बैठा था। पापा को भी पैर में चोट लगी। माँ और बहन को ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वे पीछे बैठी थीं। तो बच्चों, हमने देखा महेश और राजीव के लिखित रूप में हमने कई तरह के चिन्हों का प्रयोग किया है। तो इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इन्हीं की सहायता से बोलने वाले के भाव प्रकट होते हैं तथा उनकी जो बातचीत है वो स्पष्ट रूप से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में देखिए, महेश, राजीव, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए? तो इसके बाद देखिए, इसमें महेश के बाद हमको एक चिन्ह दिया है। ये प्रकट कर रहा है कि महेश कुछ कह रहा है और उसके द्वारा कहा गया जो वाक्य है वो शुरू हो रहा है। उसी के बाद हमने राजीव के बाद हमने एक और चिन्ह लगाया है। तो ये भी कह रहा है कि राजीव कुछ महेश क्या है, राजीव को कुछ प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चों, इसी तरह लिखित भाषा में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में कई तरह के विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, एक तरफ विराम चिन्ह का नाम और दूसरी तरफ उसके चिन्ह हैं। पहला है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह,
कोष्टक, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको हम विस्तार से समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों के अंत में होता है। इस चिन्ह द्वारा कथन या वाक्य की पूर्णता का बोध होता है, मतलब इसमें वाक्य जब पूरा होता है तब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा मैदान में खेल रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो बच्चों, इसमें चिन्ह के द्वारा बताया जा रहा है कि वाक्य क्या है, पूरा हो चुका है। दूसरा, अर्धविराम। जब पूर्ण विराम से पहले तथा कम समय के लिए रुकना होता है तब वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिसे मैं अपना घनिष्ठ मित्र समझता था वही मेरा दुश्मन बन गया। कल मेरे मित्र आए, हम घूमने गए, हमने बहुत लिए रुकना। पढ़ते या बोलते समय जहाँ हम बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग एक ही तरह के दो शब्दों के बीच भी किया जाता है और संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है। जैसे मेज पर आलू, केला और अमरूद रखे हैं, रवि इधर आओ। इसके बाद और भी हो सकता है, हाँ मैंने खाना खा लिया, नहीं मैं कल नहीं आऊँगा। अगला है प्रश्नसूचक चिन्ह। यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे तुम कब तक वापस लौटोगे, क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ। इन वाक्यों में आप देख रहे हो कि प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जा रहा है। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर्ष, घृणा, शौक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए तथा संबोधन के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे कहाँ चल दिए, छी छी कितनी गंदगी, कैसे, शाबाश मुझे विश्वास था कि तुम कक्षा में प्रथम आओगे। उद्धरण चिन्ह। दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों बोलने के लिए या कहने के लिए तथा इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नाम, उपनाम या किसी पुस्तक के नाम पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। योजक चिन्ह। दो या अधिक शब्दों को जोड़ने, तुलना करने, युग्म शब्द आदि में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मजदूर दिन रात काम करता है, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो। विवरण चिन्ह। किसी विषय अथवा बात को समझाने के लिए अथवा निर्देश के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के तीन प्रमुख भेद होते हैं, क व्यक्तिवाचक, ख जातिवाचक और ग भाववाचक। कोष्टक। किसी पद का कार्य स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। दिन मतलब दिवस या दीन मतलब गरीब। उसी तरीके से दूसरा क्रम का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। जैसे अ, आ, एक, दो, तीन। और नाटक में, किसी भी नाटक में भावों को अभिव्यक्ति मतलब उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए भी किया जाता है। जैसे राहुल गुस्से से कहता है, तुम सभी यहाँ से चले जाओ। उसके बाद है हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखने में कोई अंत छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुदीप बहुत अच्छा लड़का है, नीरा कल आएगी। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कथन,
उदाहरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। जैसे राम बोला। लाघव चिन्ह। बच्चों, लाघव चिन्ह का प्रयोग बड़े शब्द को संक्षेप मतलब छोटे रूप में लिखने के लिए किया जाता है। बड़े शब्द के पहले अक्षर को लिखकर उसके बाद उसके आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे पंडित का पंग, डॉक्टर के आगे डॉ। उसी तरीके से डॉक्टर सुनील कुमार, जैन डॉक्टर सुनील कुमार। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप विराम चिन्हों का प्रयोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको कहीं कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।